जय हिंद दोस्तों, आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की क्लास में रेलवे के टॉप 70 सिलेक्टेड क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत में स्थित किस प्राचीन विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा नालंदा विश्वविद्यालय। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियां बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। बैक हेड स्ट्रोक शब्द निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? बैक हेड स्ट्रोक शब्द टेनिस से संबंधित। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा टेनिस। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है अनुच्छेद 352 के तहत। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन है। 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 356 में राष्ट्रपति शासन है। और 360 में क्या है? वित्तीय आपात। 360 में क्या है? वित्तीय आपात है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। राजकोषीय नीति का संबंध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में कई बार पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सरकार की आय व्यय से संबंधित है राजकोषीय नीति। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा सरकार की आय व्यय से संबंधित है। शूद्रक द्वारा लिखित मृच्छकटिकम का साहित्यिक प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा नाटक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। बागडोगरा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बागडोगरा हवाई अड्डा सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में स्थित। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। पारंपरिक नृत्य शैलियों में भवाई और कालबेलिया की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर ऑप्शन होगा राजस्थान। तो ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। बीमर शब्द का संबंध किस खेल के साथ है? बीमर शब्द का संबंध किस खेल के साथ है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा क्रिकेट से संबंधित। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश एच.जे. कनिया थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस घटना के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बारदौली सत्याग्रह के दौरान। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नदी के उस ज्वारी मुहाने को क्या कहा जाता है जहां मीठे, ताजे और खारे जल का सम्मिलन होता? तो उसे ज्वार नदमुख कहा जाता। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा ज्वार नदमुख। ऑप्शन सी। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा जे.बी. कृपलानी। अयोध्या में स्थापित भगवान राम की मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई है? भगवान राम की मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई? तो इसका आंसर ऑप्शन होगा अरुण योगी राज के द्वारा बनाई गई। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा प्रोथ्रोम्बिन। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। सूर्यकोटदा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? सूर्यकोटदा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा गुजरात राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मराठों की कराधान प्रणाली से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चौथ और सरदेशमुखी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। वर्धमान महावीर ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? राइट आंसर ऑप्शन होगा पावा में। तो ऑप्शन एक करेक्ट आंसर है।
भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा 18 दिसंबर। दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर होगा 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चला। तो इसका आंसर ऑप्शन ए कर लीजिए। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने बीदर में मदरसे का निर्माण कराया था? बीदर में मदरसे का निर्माण महमूद गवा ने करवाया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? इसका आंसर ऑप्शन होगा वास्को डी गामा ने। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में केरल के कालीकट क्षेत्र पे पहुंचा था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। भारत में पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेंगलुरु। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। दलमा अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दलमा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झारखंड में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। चोल साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय चोल थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा विजयालय चोल। भारत का कौन सा राज्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तेलंगाना। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर तेलंगाना। माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? माई लाइफ बिल क्लिंटन की आत्मकथा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। भारत में न्यूनमती स्थान निम्नलिखित में से किस उद्योग से संबंधित है? तो इसका आंसर ऑप्शन से होगा पेट्रोलियम उद्योग से संबंधित है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन होगा कांडला बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। मृणालिनी साराभाई निम्नलिखित में से किस कला से जुड़ी थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भरतनाट्यम। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। 6वीं से 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मगध महाजनपद। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार मंद बुद्धि होता? तो इसका आंसर ऑप्शन से होगा विटामिन B3 की कमी से मंद बुद्धि होता। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन या निकोटिनिक अम्ल होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है। मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है? आरबीसी बनाने में विटामिन सी सहायक होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कार्बिक एसिड होता है। तो ऑप्शन सी। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन से होगा यकृत जिसे लीवर बोलते हैं। तो लीवर में विटामिन ए संचित होता है। तो ऑप्शन सी। क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है? क्विक सिल्वर के नाम से मरकरी Hg को जाना जाता है जिसे पारा बोलते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा पारा। द्रव सोना के नाम से किसे जाना जाता है? द्रव सोना के नाम से पेट्रोलियम को जाना जाता। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। क्विक लाइम के नाम से किसे जाना जाता है? क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम के नाम से जाना जाता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैल्शियम ऑक्साइड। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सल्फर है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर सल्फर। इनमें से कौन सी गैस अजनबी गैस कहलाती है? कौन सी गैस अजनबी गैस कहलाती है? तो जिनान गैस अजनबी गैस कहलाती है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा जिनान। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है? रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्लोरीन। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। पीतल किसका मिश्रण होता है? पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है जिसमें तांबा 70% और जस्ता
30% पाया जाता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। पीतल, तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, तो ऑप्शन ए। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तरल अवस्था अर्थात लिक्विड स्टेट से गैसीय स्टेट में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? इसे वाष्पीकरण कहा जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाष्पीकरण कहा जाता है। विलेय और विलायक के समांग मिश्रण कहलाता है। विलेय और विलायक के समांग मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। विलेय और विलायक के समांग मिश्रण को विलयन कहा जाता है। तो ऑप्शन बी। उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्लोरीन। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। सिलिकॉन तथा थोरियम की खोज किसने की थी? सिलिकॉन तथा थोरियम की खोज जे बर्जेलियस ने की। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कला एवं स्थापत्य के लिए गुप्त राजवंश प्रसिद्ध अर्थात फेमस था। तो ऑप्शन ए। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। गुप्त काल से संबंधित है अजंता कलाकृतियां। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, एडम स्मिथ। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन होगा लाल रंग का उपयोग हुआ था। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग में पड़ता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक थी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोन भी कहते हैं, जिसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन डी। ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉस्मोलॉजी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? इसका आंसर ऑप्शन होगा कोलकाता में आरंभ की गई। तो ऑप्शन ए। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर थे। तो ऑप्शन बी। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, शक संवत पर आधारित है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, शक संवत। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवनींद्रनाथ टैगोर थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन होगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। तो ऑप्शन ए। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पिंगली वेंकैया ने बनाया था। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, पिंगली वेंकैया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में डिजिटल संकेत और एनालॉग संकेत दोनों का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिजिटल संकेत और एनालॉग संकेत दोनों का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आयात निर्यात एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई? एग्जिम बैंक की स्थापना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की स्थापना 1982 में हुई। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 1982 ईस्वी। 1 जनवरी 1982 ईस्वी को एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की स्थापना हुई। तो ऑप्शन बी। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता जी शंकर कुरूप थे। तो ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? सुबह आज़ादी नामक कविता फैज़ अहमद फैज़ ने लिखी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, फैज़ अहमद फैज़।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, एनी बेसेंट। राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार थे? राजा रवि वर्मा केरल के महान चित्रकार थे, तो ऑप्शन डी करेक्ट